जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान। ये जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहाँ के लोग भी चीख उठे और वहाँ के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ईरान इराक को क्या हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन, मुझे तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट दिए हुए हैं। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रखा। ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ है थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल तो मेरे लिए जाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों मालदीव के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भारत का, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो मालदीव की जीडीपी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है भारतीय टूरिस्टों की वजह से। जो भारत के टूरिस्ट हैं उन्होंने कम वहाँ पे जाना और कैंसिल, इतनी फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल की है, तो उनकी जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है पूरा हिला हुआ है, जिसको लेकर वो चिंता जता रहे थे। और इसको देखकर पाकिस्तानी के मीडिया में भी ये बातें चल रही है कि भारत ने मालदीव की जीडी को बिल्कुल तबाह कर दिया और हमारा भी ऐसे ही कर सकता है भारत, अगर भारत इतना बड़ा देश बन चुका है इस समय इकोनॉमी वाइज। तो दोस्तों एक बार ये पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। के एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है और चाइना भी इसमें बोल उठा है। चाइना ने क्या कहा है, क्योंकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के विजिट पर हैं। तो चलिए बात यहीं से स्टार्ट किए लेते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना के विजिट पर हैं। ये विजिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इससे पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहाँ के लोग भी चीख उठे और वहाँ के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। लेकिन मजे की बात ये है कि इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के
साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। जिसको जारी बात है, इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इजराइल जो है, टेक्निकली बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की एम्बेसी क्या कह रही है। इजराइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इजराइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलकर। और उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं, और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। बहरहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मुझे नज़र आती है कि इजराइल जो है आजकल बड़ा एक्टिव हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में टुगेदर द सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मुल्क भी लार्जली इजराइल की जो बम्बार्डमेंट है गज़ा के ऊपर, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। जो गज़ा से हमास के लोगों ने हमला किया, ये टेररिज्म है। एंड इन रिस्पॉन्स इतना वायलेंस इजराइल ने किया कि इवन के इंडिया को भी कहना पड़ा, नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा, जो ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस थी, कि इसका हल निकलना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए चीज़ें, और इवन कि उन्होंने वोट भी दे दिया यूएन में। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है इजराइल के लिए, एंड इजराइल जो है वो भी एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट बनना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट रिसेंटली उन्होंने हाफिज सईद की जो पार्टी है, हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेबल किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज सो मच अर्जेंसी इवन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज टू सपोर्ट इजराइल। जी दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी लोग और जो ये पत्रकार इनके बातें कर रहे हैं मालदीव और भारत को लेकर, कि मालदीव का जो मालदीव है उसकी 15 से 20% जो टूरिस्ट जो सोर्स है वो भारत है। भारत से ही वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, सिर्फ भारत उनकी इकोनॉमी में ही नहीं, उनकी सिक्योरिटी से लेकर और उनके दूसरे जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट है, उनको भी देखता था। लेकिन भारत इस समय मालदीव चाइना की इन्फ्लुएंस में आकर ये सारी बातें बोल रहा है, और वहाँ के लोग, हमें पता है कि वहाँ के 50% लोग ही ऐसा चाह रहे हैं जो कि उनकी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, जो अब नई सरकार बनी है। लेकिन जो पिछली सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, वो भारत उनको हर मदद देता था, चाहे वो ऑपरेशन कैक्टस हो 1985-88 के अराउंड, या 2014 में जब वाटर क्राइसिस आया था उसमें भारत ने उनकी हर हर मदद की है। और दूसरा, कोरोना के टाइम में भी भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचा था। दोस्तों, ये इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा कि भारत इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत पास में है ये कंट्री हमारे, और कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, कोई भी डिजास्टर आएगा तो सबसे पहले भारत ही उनके पास खड़ा होगा। लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे। अब इस समय जो उनके राष्ट्रपति है वो चीन के दौरे पर गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि भारत ने तो बॉयकॉट कर दिया है मालदीव का। उसको देखते हुए वो चीन की सरकार से अपील कर रहे थे कि अपने यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे कंट्री में भेजो, नहीं तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। दोस्तों, जो भारत है, भारत के साथ ही उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड है। चीन के साथ तो $1 बिलियन का ट्रेड भी नहीं है, लेकिन भारत का इसका ट्रेड ठीक ठाक है, और भारत इनको ठीक ठाक चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट भी करता है वहाँ से। लेकिन पता नहीं इनके लोगों को क्या चढ़ा हुआ है, जो इनकी नई सरकार है। और लेकिन खैर, भारत ने तो उनकी औकात दिखाई दी है उनको, कि जितने पैर है उतनी, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारी है। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, और हमें करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।